चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 600 रुपया में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 900 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या कर रहा है, 600 रुपया में क्या कर रहा है, खरीद रहा है और इसको बेच रहा है कितना में, 900 रुपया में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट ये वाला समझा किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी कितना है, 600 है। इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, आप 50 दूनी 100 हो जाएगा। 50% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अपनी समान गति का 4/7 गति से चलते हुए अभिजीत ने कार्यालय पहुंचने में 36 मिनट की देरी करता है। उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समान समय कितना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। अपनी समान गति का बोल रहा है 4/7। 4/7 में मान लेंगे उसका शुरुआत में गति कितना था, स्पीड स्पीड कितना था, 7 था। और घड़ी कितना हो गया, 4 हो गया। शुरुआत में गति कितना था, 7 था। अब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। टाइम टाइम जो होता है स्पीड का अपोजिट होता है, अपोजिट में उल्टा हो जाता है। ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये रेशियो में आ जाएगा। तब शुरुआत में कितना लगता था, टाइम लगता था 4, अब कितना लग रहा है, 7। तो कितना मिनट, 3 मिनट आती लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 मिनट नहीं, 36 मिनट देरी होता है। 3 का मान हो गया 36, तो 1 का मान निकालेंगे कितना होगा, 12। ठीक है। बोल रहा है अपने समान समान चाल से, समान चाल क्या हो जाएगा, 12 चौका कितना हो जाएगा, 48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा कितना लगा होगा, तो 48 मिनट लगा हुआ। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 2 पुरुष एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, कितने पुरुष इसे 1 दिन में करेंगे। 2 पुरुष एक कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, कितने पुरुष, तो मान लेंगे एक्स पुरुष। कितने पुरुष 1 दिन में कर सकते हैं, 1 दिन में। देखिए फिर समझिए, 2 पुरुष एक कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष एक कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने पुरुष, एक्स पुरुष 1 दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, सो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यदि एक गुना कर देना है। इसमें कटने वाला कुछ है ही नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आया, 4 पुरुष, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। 2 पुरुष एक कार्य को 2 दिन में करें, कार्य को मान ली 1। फिर बोल रहा है कितने पुरुष, तो कितने पुरुष, एक्स पुरुष 1 दिन में कितने कार्य करेंगे। कार्य क्या माने, 1 मान लिए। आप देख लीजिए, तो कटेगा तो नहीं, 2 दूनी 4, तो एक्स का मान कितना है, 4। कितने पुरुष, तो 4 पुरुष लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। 2 मीटर, 11 मीटर और 49 मीटर विमाओं वाले एक घनाभाकार टैंक का आयतन कितना होगा। घनाभाकार मीन्स घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं करना है। देखिए यूनिट डिजिट, देखिए यहाँ पे 8 है, इसका 9 है, इसका 1 है, यहाँ इसका 2 है। सबका यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना है, 2 1 2 और 9 दूनी 18। 18 जिसका यूनिट, 18 का मतलब 8 जिसका यूनिट डिजिट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक कक्षा की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है। एक शिक्षक के आने से आप पूरे और समूह का औसत कितना हो जाता है? तो 15 वर्ष हो जाता है। एक टीचर के आने से 15 वर्ष होता है, 15 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 14 प्लस 15 जोड़ने पे कितना आएगा? 5 4 9, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पूरा जोड़ जाएगा तो कितना होगा बताइए? पूरा जोड़ने पे कितना आएगा? 9 29 हो जाएगा। इसको 29 बना लीजिए, ऑप्शन गलती लिखा गया होगा, 29 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक संख्या अपने 3/4 से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या x है, अपने संख्या का 3/4, 3/4 3/4 होता है x। एक संख्या अपने 3/4 से 18 कम है। एक संख्या मान ली x अपने 3/4 3/4 x से कितना अधिक है? 18 अधिक है। 18 अधिक मिस इसमें माइनस करना पड़ेगा। 18 क्या है? अधिक है। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा एलसीएम। ये 4x माइनस कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा 18। अब देखिए 4x में से 3x गया, x सीधा हो जाएगा x/4 बराबर 18 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 72। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए बी और सी यहाँ मिसिंग है। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 2 20 और 5 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उन्हें उसी कार्य का 3 गुना करने में कितना समय लगेगा? सो निकालना है। देखिए ए बी और सी, ए 2 दिन में कर रहे हैं, बी 20 दिन में, 80 5 दिन में। क्या मान लें? एलसीएम बताइए। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 40, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 20 दूनी 40, यहाँ 75 40 हो जाएगा। अब अगर तीनों मिल के काम कर रहा है, तीनों मिल के काम कर 20 2 22, 22 8 कितना हो जाएगा? 30। कितना काम करना है? 3 गुना काम करना है। 3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 कट गया, तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हम जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसको थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। एक विक्रेता अपने सौंदर्य उत्पादों पर अपने ग्राहक को 24% की छूट प्रदान करती है और फिर भी उसे 22% का लाभ होता है, तो 854 रुपया अंकित मूल्य वाले सौंदर्य उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? होता है CP/MP। फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, इस पे होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया है 24% का। 24% क्या करिएगा? घटा दीजिए तो कितना होगा? 76% हो जाएगा। 100 में से 24% घटेगा कितना होगा? 76% हो जाएगा। ठीक है,
और प्रॉफिट हो रहा है 122% का, 100 में 22% जो कितना होगा 122%। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे 2 के टेबल से तो ये 38 हो जाएगा, आई हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंकित मूल। तो अंकित मूल है कितना यहाँ पे, तो अंकित मूल यहाँ पे है 854 है। डिवाइड देंगे तो ये 14 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है ये 14 गुना है, 61 का 14 गुना 854 होता है। तो ये 38 का 14 गुना कर दीजिए। देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 जगह सेम है। 8 चौका 32, 32 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 चौका 32 यूनिट डिजिट 2 आएगा। पूरा गुना करने का कोई काम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा जितना ही आएगा 532 आएगा, पूरा गुना करने का कोई काम नहीं है। यूनिट डिजिट देख लीजिए 2 आ रहा है, 2 यही ऑप्शन में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहले इतना पार्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा करने पे, इस साइड में करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए 10 है, 14/3 हो जाएगा -1, तो 10 दिया 30, 14 44, 44 में से 3 गया 41/3 आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए, 10 दिया 30, 31, 31/3, भागा को सही करने दीजिए अभी 5/3, और गुना है, ऑफ में गुना होता है, ऑफ का साइन चेंज हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3/41 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31/3 भागा में है तो गुना होगा, 3/5 हो जाएगा, गुने 3/41। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 31 दिया 93 होता है, 41 गुने 5 205 हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 8 पुरुष या 9 महिलाएं एक कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष 1 दिन तक कार्य करते हैं और छोड़ देते हैं, शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए कैसे बनाएंगे, कह रहा है 8 पुरुष 8 मैन और 9 महिलाएं, सो बोलना चाह रहा है, इसका निकाल लीजिए। मैन और वुमेन का रेशियो क्या होगा, मैन एंड वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैन का रेशियो, ये होगा वुमेन का, तो 9/8 आ गया। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 पुरुष 8 मैन या 9 महिला एक कार्य को 2 दिन में कर रहा है। 8 मैन या 9 महिला, 8 मैन कितना दिन काम कर रहा है, 2 दिन, या तो मैन ले लीजिए या वुमेन ले लीजिए, कोई एक को लेके बनाइए। तो 8 मैन 2 दिन तक काम करता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 8 मैन 2 दिन तक काम किया, ठीक है, और 8 पुरुष 1 दिन कार्य करता है, 8 पुरुष 1 दिन काम किया करता है, ठीक है, और कार्य करता है और छोड़ देता है। 8 पुरुष 1 दिन तक काम किया और फिर काम करके छोड़ दिया, शेष कार्य को करने में, शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा किया जाता है। छोड़ देता है, शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या क्या है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए मान लेंगे एक्स वुमेन लगेगा, कितने दिन में, 9 दिन में। फिर से समझा रहे हैं, फिर समझिए। क्वेश्चन में करा है 8 मैन या 9 पुरुष, पुरुष कर महिला, 8 मैन या 9 महिलाएं एक कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 8 मैन या 9 महिला एक काम कितना दिन कर सकता है, 2 दिन में। पहले तो इसका क्षमता का रेशियो निकालेंगे, तो 8 मैन और 9 मैन किसी काम में 2 दिन में कर सकते हैं, तो 8 मैन बराबर 9 वुमेन, तो मैन और वुमेन का रेशियो निकल गया, ये हो जाएगा मैन का, ये हो जाएगा वुमेन का, तो 9/8 हो गया। अब क्वेश्चन में करा है या तो मैन में ले लीजिए पूरा को या वुमेन में ले लीजिए, तो हम मैन में ले रहे हैं, तो 8 मैन 2 दिन तक काम किया। फिर आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है 8 मैन 1 दिन तक काम करता है, फिर काम को छोड़ के चला जाता है, काम को छोड़ चला गया, ठीक है, तो कौन करेगी, तो महिला करेगी, महिला मान लेंगे एक्स वुमेन 9 दिन में काम को क्या करेगी, समाप्त करेगी। कितनी महिला की आवश्यकता होगा, तो एक्स माने हैं, तो इसी का मान निकालना है।
अब कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ भी 8 कॉमन है, 8 में यहाँ पे 8 में कॉमन है, तो 8 में कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो 2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर x इंटू डब्लू इंटू 9 हो जाएगा। और 2 में से एक गया, एक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 8 मैन इंटू 1 बराबर x इंटू डब्लू इंटू 9 हो जाएगा। मैन का कितना अनुपात है, मैन का क्षमता कितना है, 9 है, तो 8 गुने 9 गुने 1 हो जाएगा। x तो माने है ओमेन का क्षमता कितना है, 8 इंटू 9। अब देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आया, 1 आया। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उस काम को पूरा करने के लिए कितने वोमेन को लाना पड़ेगा, तो एक वोमेन को लाना पड़ेगा। x उसको मानित हैं, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। श्रीकर अपनी मासिक आय का 10% किराए पर, शेष का 20% घरेलू खर्च पर और शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है और शेष बचत करता है। वो अंततः 78,300 बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देंगे, मान लेंगे मासिक आय x रुपया उसका था, x था, मासिक आय क्या मान x था। 10% खर्च करता है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 10/100 कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 होता है। 10 रुपया में से 1 रुपया खर्चा कर लिया, तो बचा कितना, 9/10। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, 5 में से 1 खर्चा कर लिया, बचा कितना, 4/5 इंटू 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 4 में से 1 खर्चा कर लिया, कितना बचा, 3/4। ये क्वेश्चन बचाता है कितना है, 7800 बचाता है, 78,300। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 9 8 72। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना, 7, यहाँ बचेगा 7, तो ये 9 8 72, 6 बचेगा, 9 7 63, 00 हो जाएगा। 29 दिया, कितना होता है, 87, तो 2900 हो गया। 2900 इंटू 50 गुना करेंगे, कितना आएगा गुना करने पर, ये 3 जीरो तो आएगा ही। ठीक है, 9 5 45, 3 जीरो के पास 45, यहाँ देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, संख्या 23.232323 रिपीटेशन हो रहा है, डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो प्राप्त होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक क्वेश्चन में दिया हुआ 23.23 बार बार रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो जाता है तो उस पर बार दे देते हैं। बार का मतलब होता है क्वेश्चन जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, 23, ठीक है, प्लस 23 तो लिखना ही है, ये संख्या 23 लिखना ही है। और जितना बार 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 रिपीट हो रहा है, 2 संख्या है तो 2 बार 9 लिख देना है, 9 से 99 से डिवाइड कर देना है। 3 संख्या रहता है, 3 से 99, 3 को 9 हो जाता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए 23.23 रिपीट हो रहा है। जब ऐसा हो, जब रिपीटेशन बार बार होता है तो उस पर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। 23.23 हो गया। ये बार लगाने का मतलब है ये संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, बनाएंगे कैसे, 23 प्लस संख्या कितना है, 23 तो लिखना ही है। 2 संख्या है तो 2 9 देना है, रिपीटेशन हो रहा है तो 3, अगर 3 संख्या होता है 3 देते, 3 9 देते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा गौर से देखिए, ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, तो एलसीएम 99 तो आएगा ही नीचे में। 99 कौन सा ऑप्शन में सिर्फ आ रहा है, 99 एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 99 आ रहा है और समय इतना आ ही नहीं रहा है। ये दोनों, ये तीनों कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका आंसर। पूरा सॉल्व करने का कोई काम ही नहीं है। एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा, नीचे 99 किस ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, थोड़ा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन पर भी ध्यान आना चाहिए, ऑप्शन पर भी ध्यान आना चाहिए, तो जल्दी से एग्जाम में बनेगा। ठीक है ना, कितना क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करना नहीं रहता है, ऑप्शन देखिएगा, उससे ही बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक 140 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन है, कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई, ये इसका मान लेंगे एक्स लंबाई है, इसका मान लेंगे वाई लंबाई है, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। फिर समझिए, कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों का लंबाई आपस में जुड़ जाता है, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप समझिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 140 मीटर लंबे ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 56 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितना 140 है, अपनी ट्रेन से 3 गुना, तो अपने ट्रेन से 3 गुना में क्या होगा, अपने ट्रेन से 3 गुना, इसका 3 गुना, अपने ट्रेन से 3 गुना, ट्रेन की लंबाई कितना है 140 है, इससे 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म क्या करती है, पार करती है, तो इसका लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसका 3 गुना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई से 3 गुना लंबाई आपस में जुड़ जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट बताए थे, इसको पार करने में कितना समय लगता है, 56 सेकंड लग रहा है। ठीक है, और स्पीड मान लेंगे एक्स नहीं दिया हुआ है, कितना सेकंड लगता है, 56 सेकंड लगता है। देखिए ये भी मीटर में दिया हुआ है, इस टाइम भी सेकंड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकंड में दिया होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1400, 14 42, 420, 420 में 540 जोड़िए, तो 420 में 100 जोड़ेंगे तो 520, 500 कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ 56 से डिवाइड देना पड़ेगा, कितना है एक्स का मान 10 आ जाएगा। ये 10 आया, क्या आया, मीटर पर सेकंड में आया है। ठीक है, लेकिन हमको तो इसका चाल निकालना है किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन में दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है, सही से लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देव और तेज ने 1800 रुपया और 1620 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से देव का हिस्सा 930 रुपया है, तो उनके द्वारा मिलकर अर्जित कुल लाभ रुपया में कितना है। ये कैसे बनाएंगे, एक है देव है, एक क्या है, तेज है। ठीक है, ये 1800 रुपया इन्वेस्ट करता है, कौन, देव, ये कर रहा है 1620 रुपया कर रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 के टेबल से कटेगा तो ये 10 टाइम में कटेगा, 18 9 162, ये 9 टाइम में कटेगा, तो 10:9 आ गया। ठीक है, ये इसका इन्वेस्टमेंट निवेश का रेशियो आ गया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है देव का लाभ का हिस्सा, तो देव को लाभ का हिस्सा 930 है, और देव का लाभ का हिस्सा इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 है। जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसी के रेशियो में लाभ होता है, लेकिन लाभ बोल रहा है कुल कुल अर्जित लाभ का टोटल कितना हो जाएगा, 19, इन्वेस्टमेंट टोटल मिला के 19 होगा, इसी में लाभ बटेगा ना, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 93 इंटू 19। अब देखिए पूरा गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो 9 तिया 27, तो 7 यूनिट डिजिट जिसका होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से उस क्वेश्चन को समझा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
यदि साइन ए बराबर 3/5 है, ए न्यून कोण है, तो 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ नहीं होता, ये लंब बटा कर्ण होता है, पी ये एच हो जाएगा। लंब बटा कर्ण 3 5 4 होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 3 हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ये दोनों दिया ही हुआ है, 3 4 5 तो परपेंडिकुलर दिया ही था, हाइपोटेन्यूस दिया ही था। बेस निकालना था, तो बेस कितना निकल गया, 4 निकल गया। क्यों निकला, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो बेस का मान कितना है, 4 निकल गया। आप कुछ नहीं करना, इसमें रख दीजिए। कॉट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉट बराबर होता है क्या, tan बराबर होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इसका उल्टा हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपोजिट करेंगे, बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस 4 हो गया, आप परपेंडिकुलर 3 हो गया, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन का अपोजिट होता है क्या होता है, कॉसेक। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आप कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए, ये 16/9 हो जाएगा, माइनस 25/9 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 32 में से तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 में से 25 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, 16 दूनी 32, 32 में से 25 गया 7 हो जाएगा, 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 72 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है, तो उस संख्या का 65% क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, कि संख्या में 20% की संख्या का 20% में 72 जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या में, परिणामी संख्या में वही 100% होती है संख्या में, तो 100% में से 20% का कितना होगा, 80%। 80% का मान कितना हो गया, 72 हो गया। तो 65% का मान करा निकालने के, तो 1% का मान कितना होगा, 72/80। निकालना कितना है, 65% का, तो 65 गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ सही से बनाइएगा, तो 8 दाएँ 80, 8 9 72, 9 5 45, 4 9 6 54, 4 58, 10 से भागा देंगे तो 58.5 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर 25 माइनस 4x स्क्वायर, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। अब देखिए ये से ये कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ दीजिए ध्यान दीजिए गौर से, -9 आप 25 -25 कितना हो जाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12x, इसमें 2 कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपको 6x माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 2 6x माइनस 17, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रंगीन ब्लॉकों की संख्या 4641 है। कितना है, 4641 है। यदि ब्लॉक लाल ब्लॉकों का नीले ब्लॉकों से अनुपात 6:10 है, और नीले ब्लॉकों का पीले ब्लॉकों से अनुपात 2:7 है, तो पीले ब्लॉकों की संख्या कितनी है। देखिए कैसे बनाएंगे, 3 तरह का ब्लॉक है, एक है रेड, दूसरा है नीला, तीसरा है येलो। ठीक है,
रेड और नीला का रेशियो दिया हुआ 6:10। और फिर नीला और येलो का रेशियो दिया हुआ है 2:7। अब कुछ नहीं करेंगे, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तिरछा गुना कीजिए, 6×2=12, फिर एक बार सीधा गुना कीजिए, 10×2=20, फिर तिरछा गुना कीजिए, 10×10=70। फिर से देखिए कैसे रेशियो निकाले, रेड नीला येलो का रेशियो कैसे निकाले, देखिए सही समझिए। एक बार तिरछा गुना किए, 6×2=12, फिर एक बार सीधा गुना किए, 10×2=20, और फिर एक बार तिरछा गुना किए, 70 आ गया। रेड नीला और येलो का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब देखिए क्या करना है, 2 के टेबल से काटिएगा, 2×6=12, 10×2=20, और 35×2=70। आप कुल संख्या दिया हुआ कि 4641 दिया हुआ है। टोटल कुल संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ने पर 51 आएगा। अब पूछ रहा है पीला का, तो पीला का रेशियो कितना है, 35 है। देखिए इसको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, या तो 5 का मल्टीपल होगा या तो 7 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल देख लीजिएगा, तो यूनिट जो लास्ट में 5 ये आ रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। अब देखिए 5 का ये दोनों हो सकता है, 7 का चेक कर लीजिए, 7×4=28, 3 बचेगा, 7×5=35, ये तो नहीं कटेगा 7 के टेबल से पूरा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से बना लिए, 7 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल देखें, 5 का मल्टीपल का क्या होता है, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो 5 दोनों ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कैंसिल हो गया। आप देखेंगे 5 के टेबल्स तो चेक कर लिए, 7 के टेबल से देख लीजिए, ये 7 के टेबल से नहीं कटेगा, तो यही कट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, टेबल से काटिए, फिर इसको गुना कीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ये खुद से कीजिए, पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम इस तरह से बनाइएगा, जल्दी बनेगा, टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पी आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है, यदि PA इतना, PB इतना, PC इतना, तो PD का मान निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बता रहे हैं। अभी तक 4 पेपर करवाए हैं, चारों पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको करने के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर नहीं बने तो इससे प्रीवियस वीडियो हम डाले हैं, पेपर 4 का डिस्कशन करवाए हैं, ठीक है ना, एग्जाम पेपर ग्रुप डी का, उसको जाकर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी पैटर्न पर होगा, डिजिट सिर्फ अंतर होगा, डिजिट अंतर अलग अलग होगा, क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं आपके लिए। आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बने तो इसका एग्जाम पेपर 4 देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, यदि अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वो सुमन से छोटा है, तो क्या कहना चाह रहा है, और छोटा है, और प्रवीण और सुमन की आयु का योग 36 वर्ष है, तो अनिरुद्ध की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। कह रहा है अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है, ये अनिरुद्ध है, प्रवीण से उतना ही बड़ा है, इससे क्या है, अनिरुद्ध जो है प्रवीण से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो कुछ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है जितना वो सुमन से छोटा है, तो अनिरुद्ध सुमन से क्या है, छोटा है, तो सुमन इससे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, माइनस लेंगे छोटा। ठीक है, मान लेंगे ये अनिरुद्ध जो है प्रवीण से x साल का क्या है, बड़ा है, अनिरुद्ध जो होगा सुमन से x साल का क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, x मान लिए हैं। ठीक है, अब मान लेंगे अनिरुद्ध ये है, प्रवीण का x मान लेंगे a है, ये इससे x साल बड़ा है, तो ये a + x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिए, ये सुमन जो है अनिरुद्ध से छोटा है, छोटा कब होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये से तब ना छोटा होगा, 2x में से 2x + a में से घटाएंगे a + x, तब a + x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, थोड़ा फिर समझ आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से देखिए, ये अनिरुद्ध है, ये प्रवीण है, आइए सुमन, 3 आदमी का बात कर रहा है, कह रहा है अनिरुद्ध जो है प्रवीण से क्या है, बड़ा है, तो मान लेंगे 1 साल का क्या है, बड़ा है,
अनिरुद्ध जो है सुमन से छोटा है, तो क्या है, 1 साल का छोटा है। ठीक है, 1 साल बड़ा है तो पॉजिटिव कर दिए, ये से 1 साल का छोटा है। कोई एक और वेरिएबल मान लेंगे प्रवीण कितना साल का है, ए साल का है। ये प्रवीण जो है अनिरुद्ध से बड़ा है, कितना साल का बड़ा है, 1 साल का बड़ा है, तो इसका एज में जुड़ जाएगा तो ए प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है ये सुमन जो है अनिरुद्ध से क्या है, छोटा है, तो ये इससे क्या होगा, छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा +2x, तब ना a + 2x में से घटाएंगे तो a + x बचेगा, तब ना इससे छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि प्रवीण और सुमन की आयु का योग, प्रवीण कौन सा है, प्रवीण ये है, सुमन ये है, इस दोनों का आयु का योग कितना दिया हुआ है, a + 2x + a बराबर 36 दिया हुआ है, कि दिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो गया 2a + 2x बराबर कितना 36, तो 2a कॉमन ले लेंगे तो a + x बराबर 36, 18 दूनी 36, a + x बराबर कितना 18 आ जाएगा। a + x कौन है, ये अनिरुद्ध है, तो यही अनिरुद्ध का एज हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे अगर समझ में नहीं आया होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख ही लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि एक बैग का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 93% अधिक है और उस पर 59% की छूट की घोषणा की जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं, x + y x × y बटा 100 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन हम इस तरह से आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा एडवांस प्रो लेवल से बताएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, कह रहा है 93% अधिक, क्रय मूल्य 93% अधिक, क्या कर रहा है, एक बैग का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 93% अधिक करता है, अधिक करता है मीन्स प्राय करता है, 93% अधिक करता है, और उस पर वो 59% छूट देता है, 59% छूट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए बनाने का तरीका देखिए, सीखिए, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 93 में से 59 घटा लीजिए तो 13 में से 9 गया कितना 4। ठीक है, 13 में से 9 गया कितना 4, यहाँ इधर ले कैरी दे दी तो 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नहीं तो इधर देख लीजिए, 93 में से 59 घटाइए, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, 34 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव इसमें देंगे, एक अंक का दशमलव इसमें देंगे, इस दोनों को फिर गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। गुना करने का तरीका क्या है, तो गुना करने का तरीका देखिए, 93 गुने 59, क्रॉस पहले तो सीधा सीधा गुना करें, 9 × 27 2, फिर क्रॉस गुना करेंगे तो 5 × 15 9 9 में 81, 15 81, तो 15 81 5 86, 10 96, 96 2 98, 9 9 5 45 54। ठीक है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव होता है, एक अंक इसमें था, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, 54 दशमलव कितना आ गया 87, 54.87 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का आएगा ना, 54.87 में से क्या कीजिएगा, 54.87 में से 34 को घटाइए, ये 87, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 3 के 2, तो 20.87% का क्या होगा डिक्रीज होगा, तो 20.87% का डिक्रीज हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता ने 39 महीने के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना है 9,95,500 उधार लिए, तो वो कितना ब्याज देगी। देखिए वो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है SI बराबर P × R × T बटा 100 होता है, PRT बटा 100, इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। कितना रुपया लिया लोन पे 9,95,500, समय कितना दिया 39 महीना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 4, 39 महीना
इंटू साल की बात हो रहा है तो 12 से गुना करना पड़ेगा, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12, 13 तिया 39। अब देखिए 13 से गुना करेंगे, 13 पच्चे 65, 6 हो जाएगा, 13 पच्चे 65, 6 71। तो 15 ऑप्शन जो होगा यूनिट डिजिट में तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 15 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और किसी में 65 है तो ये होगा नहीं, 95 ये भी नहीं होगा, ये 45 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। पूरा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम में ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि इसको पूरा गुना करना चले जाइएगा, टाइम बर्बाद होगा आपका। इसमें आप एक क्वेश्चन और बना लीजिएगा, जितना टाइम बचेगा उसमें टाइम बचाने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन है, रिपीट है क्वेश्चन। ये भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं, खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बने तो इससे पहले जितना भी पेपर हम करवाए हैं सब में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 4 पेपर करवाए हैं ग्रुप डी का एग्जाम पेपर, एग्जाम में 4 या 3 में सब में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो जाकर देख लीजिएगा। फिर भी नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों का औसत स्कोर 44 था। बाद में यह पाया गया कि 2 उदाहरणों में 25 को गलत तरीके से 33 के रूप में दर्ज किया गया और एक उदाहरण में 36 को गलत तरीके से 34 के रूप में दर्ज किया गया। कक्षा का वास्तविक औसत क्या है? देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा। हम भी कर दिए वीवीआई, ठीक है ना। कह रहा है 35 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है, 35 छात्रों का औसत मीन्स एवरेज कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। 25 को गलती से 33 लिख दिया जाता है और 36 को गलती से 34 लिख दिया जाता है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 61, ये होगा 7, ये हो जाएगा 67। लिखना चाहिए था 61, एक सेकंड रुकिए। चलिए लिखना चाहिए था 61, लिख दिया गलती 67 लिख दिया। तो कितना का कमी आ गया, तो ये आपका -6 का कमी आ गया। एवरेज था कितना पहले, 44 था, इसमें -6 कमी आ गया, -6 का कमी आ गया। और टोटल में पड़ेगा इफेक्ट, टोटल कितना था कक्षा में, विद्यार्थी कितना था, 35 था, 35 पे इफेक्ट आएगा। तो 35 6 में 35 से भागा देंगे, लगभग में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है, 0.01 इसमें से घटाएंगे, आंसर आएगा 43.6। इसका वास्तविक औसत जाएगा, घटाइएगा तो इतना ही आएगा, आगे समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। घटाने पे यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये खुद से बनाइएगा, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, खुद से बना के कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे, ठीक है। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम जो बता रहे हैं कॉपी पे उसका PDF चाहिए तो कुछ नहीं करना है आपको, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जुड़ जाइए आप, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, ठीक है। जो बता रहे हैं कॉपी पे सारा क्वेश्चन सबका आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, PDF रूप में मिल जाएगा। आप उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं बैठ के, या देख सकते हैं, ठीक है, देख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्ज़ाम पेपर लेके आएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।